Hello everyone, today we'll start with exercise 1.2 for class 11th mathematics. Now first question is which of the following are example of null set? अब इसमें से कौन से null set है वो खाली फाइंड करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल null set क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स हो ही ना, राइट? कोई एलिमेंट्स नहीं होगा उसे बोलेंगे null set. एग्जाम्पल, कोई A है हमारा सेट है और उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आया. मैं अगर बोलूँगा कि मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन, लेस देन वन नेचुरल नंबर होता है कोई? नहीं, राइट? तो इसे बोलेंगे नल सेट. तो नल सेट को कैसे कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय टू. अभी ऑड नंबर्स बोला है. ओके, कैन वी गेट ऑड नंबर्स जो टू से डिविजिबल हो? ऐसा कोई नंबर होगा जो टू के टेबल में आता हो पर ऑड नंबर है? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? टू के सब नंबर हमेशा इवन होते हैं. तो पहले वाला आएगा नल सेट. पहला वाला क्वेश्चन का आंसर नल सेट है. सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. अब इवन प्राइम नंबर्स नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होगा जो है टू. इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये नल सेट नहीं, इट इज नॉट अ नल सेट. ओके, सो देयरफॉर नॉट अ null set. Third question, x such that x is a natural number. Okay, x is natural number, x less than 5 and x more than 7. अब less than 5 क्या होगा? x less than 5, ये नंबर लाइन है 5 और ये 7. अब 5 से कम, x less than 5, 5 से कम ये वाले एलिमेंट्स होंगे. ओके, 1 2 3 4. और मोर देन 7, एंड मतलब दोनों में इंटरसेक्शन करना है. एंड मतलब दोनों आना चाहिए, लेस देन 5 भी होना चाहिए और मोर देन 7 भी. ऐसा हो सकता है पॉसिबल? ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से कम भी है और 7 से ज़्यादा भी है? ऐसे कोई नंबर होंगे ही नहीं, राइट? तो ये है नल सेट. यस, इट इज़ अ नल सेट. यस, इट इज नल सेट. Question number 4, y is a point or common point to any parallel lines. अब दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होते हैं? नो, राइट? तो यस, इट इज null set. Okay, now question number 2, which of the following are sets are finite and infinite set? अभी वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा. फाइनाइट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो उसे फाइनाइट बोलेंगे और जिसे नहीं काउंट कर सकते उसे बोलेंगे इनफाइनाइट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. अब मंथ्स क्या होगा? लिमिटेड ही होते हैं. कितने होते हैं मंथ? सिर्फ 12, राइट? 12 मंथ्स काउंट हो सकते हैं 12, राइट? तो ये होगा फाइनाइट सेट. अब यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 डॉट डॉट कर दिया. डॉट डॉट मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट सेट, इसे काउंट नहीं कर सकते. थर्ड क्वेश्चन, अगेन डॉट डॉट तो है बट लास्ट में 100 पे रुक रहा है, तो ये फाइनाइट सेट, 100 काउंटिंग हो पा रहा है. ओके, लास्ट में डॉट डॉट है मतलब वो काउंट चलते जाएगा, बट 100 पे रुक रहा है मतलब ये बीच में 1 से लेकर 100 तक ही फाइनाइट. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. ग्रेटर देन 100 बहुत सारे नंबर्स होंगे, राइट? सो वी कैन से इट इज फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट. पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो इट इज इनफाइनाइट. ग्रेटर देन 100, it is infinite. Set of prime number less than 99. Again, set of prime number less than 99 limited ही होंगे, right? So we can say it is finite set क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है 99 से कम, 0 से लेकर 99 में का लिमिटेड आएंगे ना, क्योंकि 0 के बाद नेगेटिव नंबर आ जाएंगे. प्राइम नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही होते, तो ये होगा फाइनाइट. क्वेश्चन नंबर 3, state whether each of the following set is finite or infinite. ओके, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो वही लॉजिक से फिर सॉल्व करेंगे. अब इसमें पहला क्वेश्चन है
सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे कितने लाइन है जो एक्स एक्सिस पैरेलल हो सकते हैं। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस बना है, ओके, और ये वाई एक्सिस बना है। अब कितने लाइंस पैरेलल बन सकते हैं एक्स एक्सिस से। एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 ले लिया, 1 से एक लाइन पैरेलल बन सकती है, 2 से एक लाइन पैरेलल बन सकती है, 3 ले लिया तो 3 से भी एक लाइन पैरेलल बन सकती है। कितने लाइंस एक्स एक्सिस में पैरेलल बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बन सकती है ना, एक्स एक्सिस नीचे से भी पैरेलल लाइंस से बहुत सारे बना सकते हो, तो ये वी कैन से इट इज इनफाइनाइट। Infinite. First question answer is infinite. The set of letter in English alphabet, letters तो limited ही होते हैं, तो finite. The set of numbers which are multiple of 5, multiple of 5 infinite हो सकते हैं, क्योंकि multiple of 5 मतलब 5 on the 5, 5 to the 10, right? 5, 10, 15, 20 up till infinite, तो infinite जाएगा ये. The set of animals live in the earth. अब set of animals live in the earth, again we do understand कि सर बहुत सारे animals होते हैं, but infinite तो नहीं होंगे, count हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर होगा but still count हो सकते हैं, so we can say it is finite. The set of circles passing through 0 0. अब 0 0 से पास होने के सर्कल्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का सर्कल, 5 सेंटीमीटर का सर्कल, 100 सेंटीमीटर सर्कल, राइट। ऐसे में बहुत सारे सर्कल बना था, यहाँ पे भी सर्कल, राइट। आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो अगेन फिफ्थ आंसर विल बी इनफाइनाइट. Okay, now moving with the next question. In the following state whether a equal to b or not. अब a b से इक्वल है कि नहीं, राइट। पहला क्वेश्चन a है a b c d और यहाँ पे b भी है a b c d. इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इक्वल होने के लिए खाली एलिमेंट अंदर के सेम होने चाहिए, तो वी कैन से इट इज सेम, देयरफॉर a इक्वल टू b. तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है इक्वल है, a इक्वल टू b होगा, यस. अब यहाँ पे लिखा है 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 12 मिसिंग है, तो ये नॉट इक्वल है, a नॉट इक्वल टू b. थर्ड 8 2 4 6 8 10 है, और यहाँ पे लिखा है कि इवन नंबर्स जो लेस देन 10 है, तो ये भी होगा 2 4 6 8 10, तो दोनों इक्वल है, देयरफॉर a इक्वल टू b. फोर्थ क्वेश्चन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30, और ये कुछ और नंबर है, तो अगेन सेम नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, क्या इक्वल है या नहीं इक्वल है, तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, खाली बताना ही इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो फर्स्ट चीज, एक a तो दिया 2 3 और b फाइंड करना है, b को सॉल्व करते हैं, b है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो 3 to the 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये इसकी सॉल्व करें, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3. आई होप ये सबको आता ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2. तो हमारे एलिमेंट्स क्या है इसमें, b के एलिमेंट्स जो आए -3 एंड -2, और जो सेम नहीं है, देयरफॉर a नॉट इक्वल टू b. x इज लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड, इसमें लेटर्स कौन से आएंगे, a इज इक्वल टू, इसमें आएगा f o l w, और वुल्फ में भी लेटर कौन से आएंगे, b इज इक्वल टू w o l f. अगर चेक करोगे सारे अल्फाबेट सेम ही है, w भी है, o भी है, l भी है, तो दोनों सेम है, भले ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बट एलिमेंट सेम होना चाहिए. ओके,
लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ गिवन सेट बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब इसमें से कौन से इक्वल सेट्स है हमें वो फाइंड करना है। तो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, इक्वल सेट्स कौन से है वो देखो, कौन किससे इक्वल है वो खाली चेक करना है। तो ऑब्जर्व करो कौन से सेट इक्वल है। ओके, एक तो बी और डी इक्वल है, बी इक्वल टू डी, बी डी से इक्वल है ना। और कौन सा इक्वल है, ई और जी भी इक्वल है, ई इक्वल टू जी। और कोई इक्वल लग रहे हैं? राइट, सिर्फ ये दो ही इक्वल सेट है, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी, और बाकी सारे सेट्स डिफरेंट है। ऑल राइट, आई होप इतना बेसिक क्वेश्चन थे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।